नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। जी हां, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। हम राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हैं, जहां पर हमारी मुलाकात रामकृपाल यादव से हो गई, जो कि पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से 2 टर्म से सांसद है। तो हमें लगा कि चलो लगे हाथों काम की बात कर लेते हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र में उन्होंने अब तक क्या कुछ काम किया है और क्या कुछ बाकी रह गया। आप 2 टर्म से पाटलिपुत्र के सांसद हैं। इन 10 सालों में क्या कुछ बड़े अचीवमेंट्स रहे हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या कुछ बाकी रह गया जो अभी करना है। देखिए, पिछले 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने न सिर्फ पाटलिपुत्रा लोकसभा की जनता के लिए बहुत कुछ किया है, बल्कि हिंदुस्तान की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए किया है। उसी का प्रतिफल है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो मूलभूत समस्याएं थी उसका निदान हुआ है। अब आपने कहा कोई बड़ा अचीवमेंट बताइए। एक आपने देखा होगा कि शेरपुर से दिगवारा पक्का पुल का निर्माण के लिए सैंक्शन हो गया, शिलान्यास हो गया, काम प्रारंभ है। दूसरा बड़ी अचीवमेंट ये है, जो बिहटा से लेकर के एलिवेटेड रोड, जो पहले पटना टू बक्सर 4 लेन था, जमीन के विवाद के वजह से उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। अंततः राज्य की और केंद्र की सरकार ने ये निर्णय लिया कि साहब अब हम एलिवेटेड रोड बनाएंगे, जो बिहटा से होते हुए दानापुर का जो ऊपरी पुल है जो एम्स की तरफ जाता है उसमें जोड़ने का काम करेगा। उसका भी शिलान्यास कर दिया, कार्य प्रारंभ है। ये सब बड़ी योजना है। एक कन्हौली से लेकर के रामनगर तक पटना रिंग रोड है, जिसका 6 लेन का निर्माण हो गया, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण करने का काम किया। पटना से लेके गया डोभी तक, ये भी 4 लेन बहुत रफ्तार से बन रहा है। ESI का हॉस्पिटल यानी राज्य कर्मचारी बीमा का जो हॉस्पिटल है, और पिछले 3 वर्षों से अगले 25 तक मुफ्त में आम आदमी को भी सेवा प्रदान की जा रही है, और हर तरह का वहाँ सुविधा मिल रहा है, खाने का, ऑपरेशन करने का, यानी जिस तरह का बड़े हॉस्पिटल में सुविधा मिलती है। बिहटा में बड़ा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें ग्रहण लग गया था, मगर मेरे प्रयास से, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी कृपा से हवाई अड्डा अब यहीं रहेगा, और ज़मीन राज्य सरकार ने सहमति प्रदान की है, ज़मीन भी दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जो शेरपुर से लेके हवाई अड्डे तक सड़क का निर्माण करवाने का काम किया जाएगा, जो मैं बता रहा था, दिगवारा, शेरपुर और ये हवाई अड्डा, और इसी से जुड़ा हुआ कन्हौली, जहाँ एक बस स्टैंड का भी निर्माण होना है, वहाँ करके रामनगर तक बाईपास बन जाएगा। नेवरा टू दनियावा रेल लाइन वो बन रहा है, एक पार्ट डुमरी से लेकर के दनियामा तक कमीशन्ड हो गया है। कभी भी ट्रेन स्टार्ट होता है, वहाँ बहुत बढ़िया जंक्शन बन गया है, और बाकी के काम जोर शोर से चल रहा है। एक योजना जिसके लिए आपने कहा, मेरे प्रयास का नतीजा है बिहटा टू औरंगाबाद रेल लाइन। इसमें फाइनल सर्वे का रिपोर्ट आ गया है, पैसा इस बार भी मिला है इस वित्तीय वर्ष में, पूरे तौर पर नहीं आया है, और पार्टली आ गया है। मैं समझता हूं कि ये काम बच गया। अगले टर्म में मेरी पूरी कोशिश होगी कि लोगों को वहाँ का जो सपना है बिहटा से औरंगाबाद रेल लाइन, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, इसको पूरा करने का काम करेंगे। हाँ, एक और काम, बहुत सारा काम है, कितना मैं बताऊँ। अभी आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपने बताया कि बिहटा औरंगाबाद वाला जो रेल लाइन के बारे में आप बात कर रहे हैं, हमने करवाया 6-7 अंडरपास। पहले कि वो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों है, अगर वो पूरा हो जाता है तो क्या कुछ फर्क आएगा। मैं बता रहा हूँ, अब बिहटा नया शहर होने वाला है। वो जब पूर्ववर्ती सरकार थी, उसी समय, चूंकि उस क्षेत्र का मैं MP था, तो मेरे प्रयास से ही वो सैंक्शन हुआ था। मगर जब सैंक्शन हुआ, कई तकनीकी वजह से नहीं हो पा रहा था, ROR यानी निगेटिव में था, यानी ये सर्वे करती है रेल की, इस रेल लाइन बिछाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना फ़ायदा होगा, तो निगेटिव में आ रहा था। मगर जनहित को देखते हुए वो पूर्ववर्ती सरकार ने उसको सैंक्शन तो जरूर किया, कागजी सैंक्शन, राशि नहीं दिया था। राशि नहीं दिया, उसमें 300 करोड़ रुपये की लागत, अगर उसमें बन जाए तो बन जाता। अभी वो ज़मीन की कीमत बढ़ गई है,
अब वो लगभग 3000 करोड़ से अधिक की राशि हो गई है। तो 2-3 बार सर्वे हुआ है, ROR में निगेटिव आता है, मगर अभी बिहटा में IIT हो गया है, बिहटा में और भी कई NIT खुल रहा है, इंडस्ट्रीज हब हो गया है वहाँ पर, तो वहाँ एक्टिविटीज़ बहुत सारी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि अब ROR जो आने वाला है रिपोर्ट वो निगेटिव नहीं आएगा और आम तौर पर केंद्र की सरकार ने सहमति दे दी है और मैं समझता हूँ कि वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल प्रधानमंत्री से भी मैं मिला था, रेल मंत्री से तो लगातार मिलते ही रहता हूँ, तो वो काम हो जाएगा। और भी कई काम है जिसको हमने रखा है। देखिए समस्याएं तो अनेक है और समस्या तो पानी के बुलबुले की तरह है, एक समस्या खत्म होगा दूसरा हो जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे, मगर बहुत हम कह सकते हैं, मेरे से अगर आंकड़ा होता तो कितना लाख करोड़ रुपए का योजना केवल पाटलिपुत्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर में और लोगों के ये दिया है वो मैं बता देता। वो मेरे पास अभी आंकड़ा नहीं है, कभी बाद में बात करिएगा तो मैं बता दूंगा। तो अभी हमारे साथ पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के सांसद रामकृपाल यादव जी थे, जिनसे हम ये बातचीत कर रहे थे कि उन्होंने अपने 2 टर्म में क्या कुछ काम किया है और क्या कुछ करना बाकी रह गया है। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए, खबरों के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।